अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज समेत 75 से ज्यादा विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्तारूढ़ एनडीए की चुनावी जीत के लिए बधाई दी और उनके तीसरे कार्यकाल के दौरान गहरे द्विपक्षीय संबंधों की उम्मीद जताई है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने अपनी शपथ ग्रहण के लिए भूटान, नरेश, श्रीलंका के राष्ट्रपति, नेपाल, बांग्लादेश और मॉरिशस के प्रधानमंत्री को न्योता दिया है। राष्ट्रपति पुतिन और सुनक ने मोदी से अलग अलग फोन पर बातचीत भी की। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की, इतालवी प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी, ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते और चीनी विदेश मंत्रालय ने भी मोदी को बधाई संदेश भेजे हैं। एक्स पर बाइडेन ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को उनकी जीत और इस ऐतिहासिक चुनाव में लगभग 650 मिलियन मतदाताओं को बधाई। उन्होंने कहा कि हमारे देश के बीच दोस्ती सिर्फ बढ़ रही है क्योंकि हम असीमित संभावनाओं वाला साझा भविष्य को अनलॉक कर रहे हैं। तो वहीं चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी एक्स पर मोदी को बधाई देते हुए एक संदेश पोस्ट किया और कहा कि बीजिंग स्वस्थ और स्थिर चीन भारत संबंध की आशा कर रहा है। G20 देशों में राष्ट्रपति मैक्रों, जर्मन चांसलर स्कोल्ज, इटली और जापान के प्रधानमंत्रियों और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने मोदी को चुनावी जीत पर बधाई दी है। अपने संदेश में पुतिन ने मोदी को बधाई देते हुए कहा कि रूस और भारत के साथ विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के लिए रिश्ते को बहुत महत्व देना है। दिल्ली में रूसी दूतावास ने कहा कि पुतिन ने फोन पर बातचीत के दौरान मोदी को गर्मजोशी से बधाई दी और कहा कि चुनावी जीत भारतीय नेतृत्व द्वारा अपनाए गए मार्ग के प्रति समर्थन को दर्शाती। तो वहीं भारत के पड़ोस और विस्तारित पड़ोस से मालदीव, ईरान, सेशेल्स के राष्ट्रपतियों और नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, मॉरिशस के प्रधानमंत्रियों ने भी पीएम मोदी को बधाई दी है। साथ ही बता दें कि ब्रिटिश पीएम सुनक ने मोदी से बात की और उन्हें चुनावी जीत पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन और भारत के बीच सबसे करीबी दोस्ती है और साथ मिलकर यह दोस्ती आगे भी जारी रहेगी। मोदी को लिखे एक पत्र में स्कोल्ज ने कहा कि मैं आपको चुनावी जीत पर बधाई देना चाहता हूं। हमारे देश दशकों से रणनीतिक साझेदार रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जर्मन भारतीय संबंधों को गहरा करने और अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक मुद्दों पर काम करने के लिए अपने सफल सहयोग को जारी रखेंगे। अपने संदेश में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोदी को बताया कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता के रूप में आप भारत के लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को लेकर चलते हैं। उन्होंने कहा कि आपकी शानदार जीत भारत के लोगों द्वारा आपके नेतृत्व, प्रतिबद्धता और देश के प्रति अटूट समर्पण पर जताए गए भरोसे और विश्वास का प्रमाण है। तो वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उम्मीद जताई कि भारत और इजराइल के बीच दोस्ती नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ती रहेगी। अफ्रीका से कन्या, नाइजीरिया, कोमोरोस के राष्ट्रपतियों ने मोदी को बधाई संदेश भेजे हैं। कैरिबियाई द्वीपों से जमैका, बारबाडोस, गुयाना के नेताओं ने भी पीएम मोदी को बधाई संदेश भेजे हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री दक्षिण पूर्व एशियाई नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने पीएम मोदी को बधाई दी। तो वहीं अपने संदेश में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने कहा कि वह मोदी के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि वह द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर विचार कर रहे हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने भी पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के दौरान भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करने की उम्मीद जताई है।